राधे राधे दोस्तों। क्या कभी एक नारी के संकल्प ने मृत्यु को भी झुका दिया है? क्या प्रेम, धर्म और तपस्या के बल पर यमराज को भी पराजित किया जा सकता है? आज हम आपको एक ऐसी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि भारतीय नारी के आदर्श और पतिव्रत धर्म का जीवंत प्रमाण है। यदि आप भी ऐसी ही दिव्य कहानियों में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में जय सावित्री माता का अवश्य लिखें। एक समय की बात है, अश्वपति नाम के एक राजा थे। उनके पास समृद्धि तो थी लेकिन संतान का सुख नहीं था। संतान प्राप्ति की कामना में उन्होंने कई यज्ञ और तप किए। अंततः उन्हें एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। समय के साथ वह कन्या विवाह योग्य हो गई। राजा ने अपनी पुत्री से कहा, अब तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करो। सावित्री अपने मंत्रियों के साथ तीर्थ, ऋषि आश्रम और वन भ्रमण के लिए निकल पड़ी। कई स्थानों की यात्रा के पश्चात वह राजमहल लौट आई। उसी समय महल में देवर्षि नारद पधारे हुए थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया। राजा ने पुत्री से पूछा कि उसने अपने लिए कैसा वर चुना है। सावित्री ने कहा, पिताजी, तपोवन में एक धर्मात्मा युवक है, सत्यवान। वही मेरे लिए योग्य है और मैंने मन से उन्हें अपना पति मान लिया है। यह सुनकर नारद जी चौंक गए और बोले, राजन, सावित्री ने बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान अत्यंत गुणवान है परंतु उसकी आयु अल्प है, केवल 1 वर्ष का जीवन शेष है। राजा अश्वपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वह किसी और को वर रूप में चुने, लेकिन सावित्री अडिग रही। पिताजी, एक नारी अपने जीवन में केवल एक ही पुरुष को वर रूप में स्वीकार करती है। अब मैं किसी और को नहीं चुन सकती। पुत्री की दृढ़ता के आगे राजा विवश हो गए। सावित्री और सत्यवान का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ और वह अपने पति तथा सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। परंतु समय जैसे जैसे आगे बढ़ता, सावित्री के मन में चिंता गहराती जाती। नारद जी के अनुसार सत्यवान की मृत्यु निकट थी। जब उसकी मृत्यु में मात्र 4 दिन बचे थे, तब सावित्री ने 3 दिन का उपवास आरंभ कर दिया। चौथे दिन सत्यवान लकड़ियां काटने वन को निकला तो सावित्री भी साथ चलने की जिद पर अड़ गई। सास ससुर से आज्ञा लेकर वह पति संग वन में गई। वन में जैसे ही सत्यवान ने पेड़ से लकड़ी काटना प्रारंभ किया, उसके सिर में तीव्र पीड़ा हुई और वह नीचे उतरते ही बेहोश हो गया। सावित्री समझ गई थी कि यह वही क्षण है जिसका उसे भय था। उसने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लाल वस्त्रों में एक भयंकर पुरुष दिखाई दिया। वह स्वयं यमराज थे। सावित्री ने पूछा, प्रभु, आप कौन हैं? यमराज बोले, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। सावित्री ने पूछा, आपके दूतों को आना चाहिए था, आप स्वयं क्यों आए हैं? यमराज ने कहा, सत्यवान धर्मात्मा है, उसे ले जाने के लिए मेरे दूत अयोग्य हैं, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने रुकते हुए कहा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी, यही मेरा पति धर्म है। यमराज ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। यमराज उसके पतिव्रता धर्म से प्रभावित हुए और बोले, तुम कोई वरदान मांगो। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की दृष्टि की याचना की। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर उन्होंने दूसरा वरदान मांगा, मेरे सास ससुर को उनका राज्य वापस मिले। यमराज ने फिर तथास्तु कहा। फिर तीसरे वरदान में सावित्री ने अपने पति के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने सहर्ष स्वीकारा, परंतु सावित्री अभी भी उनके पीछे चलती रही। अब यमराज बोले, एक अंतिम वरदान मांगो, परंतु अपने पति के प्राण नहीं। सावित्री मुस्कुराई और बोली, पति सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रों का वर दें। यमराज ने तथास्तु कहा, परंतु तुरंत सावित्री ने युक्ति से कहा, प्रभु, यदि सत्यवान के बिना पुत्र संभव नहीं तो यह वरदान तो अधूरा रह जाएगा।
यमराज उसके तप, बुद्धि और पतिव्रत धर्म से पूर्णतः प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, हे सावित्री, मैं सत्यवान के प्राण वापस कर रहा हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कथा युगों युगों तक स्त्रियों के लिए आदर्श बनी रहेगी। इसके बाद यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सत्यवान चेतना में लौट आए। जब वे दोनों कुटिया लौटे तो देखा सास ससुर की आंखें ठीक हो चुकी थी और राज्य का पुनः उन्हें अधिकार मिल गया था। सावित्री की अटल निष्ठा, तप और प्रेम ने एक असंभव को भी संभव बना दिया था। सावित्री की यह कथा हमें यह सिखाती है दोस्तों कि एक सच्चा संकल्प, धर्म में अडिग विश्वास और प्रेम की शक्ति मृत्यु जैसी अमोघ शक्ति को भी झुका सकती है। अगर यह कहानी आपके हृदय को छुई हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय सावित्री माता लिखें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं एक नई उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, राधे।